फिर शुरू कर। आदरणीय मेरे सभी शिष्य, माताएं और बहनें जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो समय भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए दिया है, उसके लिए मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं उनको पूर्ण आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं और जहां तक भी जो कष्ट आपने यहाँ आने में किया है, उसके लिए मैं दोबारा फिर विशेष रूप से आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोगों को यहाँ आने के लिए समर्पण की भावनाओं से आते रहते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी माताएं और बहनों को, ऐसे ही भाई और बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का समय, आज का विचार ये है कि सब लोग प्रवचन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, इसको बड़े खूबसूरत और दिमाग से एकाग्रता करके अपने स्थान पर बैठ करके गुरुदेव के मनन में समर्पित की भावना रखते हुए इस प्रवचन को सुने। आप जो आए हैं यहाँ, इसके लिए आपका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि हम परमात्मा को कैसे आराध्य करें, पूजा पाठ कैसे करें। एक माध्यम होता है भगवान तक पहुंचने का, गुरुदेव तक पहुंचने का, देव शक्तियों पहुंचने का, पूजा पाठ। पूजा पाठ जब शुरू करते हैं तब एक तस्वीर लेकर के आते हैं। उस तस्वीर से अपने आप को समर्पण की भावनाओं से अपने घर में सजाते हैं। चाहे वो तस्वीर मिट्टी की हो या पत्थर की हो, उसमें हमारा एक भाव होता है। प्राणों की आहुति हम दे करके अपने दिल और दिमाग से अपने घर में एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। चाहे वो तस्वीर राम की हो, कृष्ण की हो, किसी भी मात्र शक्ति की हो, हनुमान जी की हो, चाहे विष्णु जी की हो या शिव की हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश की हो। उस तस्वीर के लिए, उस प्रतिमा के प्रति उस मनुष्य का विश्वास होता है कि ये मेरे भगवान हैं। इस भगवान को आराध्य करते हुए उसके लिए एक शुभ स्थान बनाते हैं। शुभ स्थान पर साफ सफाई करके उस प्रतिमा को स्थापित करते हैं और ज्योति जलाते हैं, एक शंख रखते हैं, माला रखते हैं और रखने के बाद में हम पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं। भाव ये है कि वो प्रतिमा हमारा भगवान है। आपका भगवान और आपके भाव दोनों में समावेश हो गया। आप परमात्मा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। समर्पण की भावना आपकी हो गई तो भी कामयाब हो जाएंगे।
उससे पहले जब हम शंख बजाते हैं, शंख विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान अपने हाथ में शंख को लिए हुए होते हैं और ये शंख भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। अगर शंख को हमने पूजा के स्थान पर रख दिया तो भगवान विष्णु का सानिध्य हो गया। शंख समुद्र से निकलते हैं, सिप्पियां भी समुद्र से निकलती हैं, मोती भी समुद्र से निकलते हैं, अनेक तरह के कुछ पत्थर भी निकलते हैं जिनको तराशा जाता है। परंतु शंख जो होता है, ये शंख अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इसे एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा अपनी लार से इसे बनाता है। वो सिप्पी को भी अपनी लार से बनाता है और मोतियों को भी अपनी लार से बनाता है, जिन्हें सच्चे मोती बोलते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। उस लार से जब वो शंख तैयार हो जाता है तो समुद्र के किनारे आ जाते हैं और समुद्र के किनारे आने पर मात्र शक्तियां विष्णु भगवान को आराध्य करने वाले जितने भी लोग होते हैं उस शंख को पूजा स्थल के लिए खरीद लेते हैं और समुद्रों से प्राप्त कर लेते हैं, कुछ पैसे के रूप में ले लेते हैं, किसको गिफ्ट मिल जाता है। जो कीड़ा होता है, जो शंख को बनाता है, वो सात्विक होता है, सात्विक सच्चा होता है, अपने आप में एक सच्चा होता है और भगवान शिव के विष्णु को तैयार करता है। भगवान विष्णु के शंख को तैयार करता है। फिर माला होती है हमारी, माला का भी विशेष महत्व होता है। माला 108 बीज की होती है। माला को चलाने के लिए 108 बार मंत्र बोले जाते हैं। 108 बार मंत्रों में 108 बीजों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, उसमें सुमेरु होता है। उस सुमेरु के माध्यम से हम इस माला को जाप करते हैं। बहुत लोग माला चलाते हैं। माला गुरु के दिए हुए वचन के द्वारा, गुरु मंत्र द्वारा दी हुई होनी चाहिए। स्वयं माला न चलाएं, किसी गुरु के द्वारा माला दी जानी चाहिए। उस माला को गुरु मंत्र के रूप में आप चलाएं, उस मंत्र द्वारा। जब आप चलाएंगे उससे बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, नेगेटिव पावर समाप्त हो जाती है। कितना भी बड़ा कष्ट चल रहा हो, वो कष्ट रुक जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। जो लोग दोनों वक्त पूजा पाठ करते हैं, माला जाप करते हैं, उनको कष्ट आता तो है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शंख की आवाज से भी ये सब नेगेटिव पावर, जिन्हें प्रेत आत्मा बोलते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जो लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, जल पीते हैं और जल का वितरण करते हैं, जल को पूरे घर में छिड़कते हैं, वहां से भी हमारी नेगेटिव पावर खत्म होती है, जिसे प्रेत आत्मा बोलते हैं। कितना भी बड़ा कष्ट चल रहा हो, गंगा जल वितरण करना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें, तो आपको विशेष शांति, विशेष कष्ट का समापन हो। ज्योति भी हम जलाते हैं। ज्योति का महत्व है, ज्योति अपने आप में एक विशेष महत्व ये रखती है, हमारी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा
का समावेश होता है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश है। जो हमारे अंदर एक ज्योति है, आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, उस आत्मा ज्योति स्वरूप होने के नाते हम एक ज्योति सामने रख करके उस पर दृष्टि लगा करके हम पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमारी आत्माओं को उस ज्योति के द्वारा एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक आत्मिक ताकत मिलती है, जिससे हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम ऐसा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे अंदर की आत्मा, शरीर प्रबल तरीके से बलपूर्वक अपने आप को मजबूती समझता है। गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए जितने भी लोग यहाँ आए हैं, पूजा के बारे में और पूजा करने वाले इस बात को समझें, जहाँ जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ सात्विकता होनी चाहिए, वहाँ अंडा मीट मछली दारू ना पिए। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ तुम्हारे पास जा रही है और इस आवाज़ को आप दूसरे लोगों तक पहुँचाएं और ये बताएं कि अगर आपके घर में पूजा पाठ होती है, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप सात्विक हो जाइए। और सात्विक होने का अर्थ है कि अंडा मीट मछली दारू ना पिए। जो लोग पूजा पाठ के साथ साथ इस तरह का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपवाद नजर आएंगे। वहाँ एक ही चीज होती है कि जहाँ भगवान का वास तो वहाँ राक्षस का जाता है। तो राक्षस प्रवृत्ति को घर में ना लाएं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, नॉनवेज, अंडा मीट मछली दारू, ये सब राक्षस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ मतलब। जब राक्षस प्रवृत्ति आपके घर में आएगी तो विरोध हो गए, आपको कहीं परिवार में परेशानी कर। तो जहां जहां तक भी आप मेरी आवाज पहुंचाएं इस वीडियो के माध्यम से, कि लोगों को बताएं कि आप ऐसा ना करें, भगवान के सानिध्य में रहें। जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उनको पुण्य मिलता है, क्योंकि पुण्य कार्यों में आती है। आप किसी के जीवन को सुधार रहे हैं, आप किसी के जीवन को भगवान से जोड़ रहे हैं, आप किसी के जीवन को बचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से आप ये पूरी जहां जहां तक भी आपका संबंध है वहां तक ये पहुंचाए, इसको आपको विशेष पुण्य मिलेगा। ऐसा करने से आपको परमात्मा से आशीर्वाद मिलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी बात के लिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना, पूजनीय मेरी माताएं और बहनें जो भी समय दे रही हैं, उनके लिए मैं फिर एक बार गुरुदेव से, मातृ शक्तियों से प्रार्थना करता हूं कि उनको सुबुद्धि दें। आप इस प्रवचन को सुन करके अपने जीवन में लागू करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं अपने इस प्रवचन को समाप्त करता हूं। यही मेरी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ संबंध है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरा आपको आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में इस प्रवचन के माध्यम से जो बातें मैंने बताई हैं लागू करें। इस प्रवचन की समाप्ति होती है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री। दिखा भाई इस वीडियो को निकाल दो।